হরিয়ানার বিজেপি সরকার দিল্লিবাসীর জন্য অ্যামোনিয়াযুক্ত জল পাঠাচ্ছে। এই ধরনের খারাপ রাজনীতি বিজেপি করবেন না। দিল্লির বাসিন্দাদের 7 গুণ বেশি অ্যামোনিয়াযুক্ত জল দিচ্ছে। ভোটে লড়ার জন্য বিজেপি সরকার নোংরা রাজনীতি করছে। মুখ্যমন্ত্রীর নথি হাতে বিজেপির চক্রান্তের পর্দা ফাঁস করে দিলেন। হরিয়ানা থেকে আসা জলে অ্যামোনিয়া মেশানো হয়েছে, এই দাবি আগেই তুলেছিলেন দিল্লির আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার সেই বিষয়ে রিপোর্ট সামনে এনে সরব হয়েছেন খোদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আতিশি। তিনি এক সংবাদ সংস্থার মুখোমুখি হয়ে জানান, কেজরিওয়াল ও আমি হরিয়ানা ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করেছি। কিভাবে যমুনা নদীতে দূষিত পদার্থযুক্ত জল পাঠিয়েছিল। সিও দিল্লি জল বোর্ড চিঠি পাঠিয়েছিল, কিন্তু সত্যি তো সবসময় সত্যি। এই চিঠিতে সত্যিটা সামনে এনেছে। সিও দিল্লি জল বোর্ড পরিষ্কার বলে দিয়েছে, যেখানে যমুনা নদীতে 1 ppm অ্যামোনিয়াযুক্ত জল থাকে, সেটা দিল্লি জল বোর্ডের জল প্রকল্প পরিষ্কার করে দিতে পারে। 2-2.5 ppm হতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে যমুনা নদীতে 6.5 ppm অ্যামোনিয়া আসছে। নর্মাল থেকে 6 গুণ বেশি ppm অ্যামোনিয়া এসেছে। তার মানে হরিয়ানা দূষিত পদার্থ পাঠাচ্ছে। 7.2 ppm পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। 7 গুণ অ্যামোনিয়াযুক্ত জল হরিয়ানা দিল্লিবাসীর জন্য পাঠাচ্ছে। সিও জল বোর্ডের চিঠি সত্যিকে সামনে এনেছে, হরিয়ানা ষড়যন্ত্রকে সামনে এনেছে। দিল্লির বাসিন্দাদের দূষিত পদার্থযুক্ত জল দিচ্ছিল, এই সত্যি সামনে এনেছে। এই ধরনের খারাপ রাজনীতি বিজেপি করবেন না। দিল্লির বাসিন্দাদের 7 গুণ বেশি অ্যামোনিয়াযুক্ত জল দিচ্ছিল। ভোটে লড়তে হলে সামনে এসে লড়ো, ইস্যুর ভিত্তিতে লড়ো, কিন্তু দিল্লিবাসীকে দূষিত পদার্থযুক্ত জল দেওয়াটা নোংরা রাজনীতি। আমি ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে কৃতজ্ঞ, তারা এই জলকে আসতে দেননি। যদি এই জল চলে আসতো তবে কতটা ত্রাহি ত্রাহি হয়ে যেত। কি বলছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আতিশি, শুনবো। केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 से 2.5 ppm भी पहुंच गया, वो वहां पे पानी को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर उसे ट्रीट करके लोगों को भेज देते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है, यानी नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा। अगर 1 ppm अमोनिया का पानी दिल्ली के लोगों को दिया जा रहा है तो दिया जा सकता है। तो जल बोर्ड की सीईओ की ये चिट्ठी दिखाती है कि 6 ppm यानी 6 गुना अमोनिया। साफ हो जाता है कि हरियाणा जहरीला पानी दिल्ली भेज रही है। फिर जल बोर्ड की सीईओ ने आगे भी डेटा दिया है और आप उसे देख सकते हैं कि 21 जनवरी से 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8, 7.2 यानी 7 गुना अमोनिया वाला पानी हरियाणा दिल्ली वालों के लिए छोड़ रहा है। सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है। दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिया जा रहा है, उस सच्चाई को सामने लेके आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो कि दिल्ली वालों को 7 गुना अमोनिया वाला जहरीला पानी भेजो। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो, हमसे आमने सामने आके लड़ो, पर दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना बहुत गंदी राजनीति है। दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां वजीराबाद से पानी जाता है, जिसमें वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका असर है। मैं शुक्रगुजार हूं उन इंजीनियर्स की जिन्होंने ये जहरीला पानी रोक दिया और इसे दिल्ली के लोगों तक जाने नहीं दिया। वरना अगर ये जहरीला पानी दिल्ली के लोगों तक पहुंच जाता तो कितनी त्राही त्राही मच जाती।
হরিয়ানার মন্ত্রী শ্রুতি চৌধুরী বলছেন এই ধরনের বক্তব্য শোনার পর এই ধরনের নেতাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। এটি একটি অত্যন্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন বক্তব্য। কি বলছেন শ্রুতি চৌধুরী শুনবো। भी सुनकर ऐसी स्टेटमेंट को मैं तो कहती हूं कि ऐसे नेता को तो हटा देना चाहिए जनता को मिलके। इतना गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट और अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं, और वो भी जो बिल्कुल ना सर है ना पांव है। मैं आपको बताना चाहती हूं टेक्निकली हथनीकुंड बराज से 220 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ वजीराबाद बराज तक यहाँ पर दिल्ली में हरियाणा पानी भेजता है। इतनी दूरी तय करते हुए वजीराबाद बराज तक पानी आता है। जब वहां पर पानी दिया जाता है वहां पे 2-3 ज्यादा से ज्यादा mg पर लीटर कंटैमिनेशन पॉइंट है, जो मानो कि है ही नहीं। तो वहां पे ही हरियाणा का काम वहां पे खत्म हो गया, जहां पे दिल्ली रिसीव कर रहा है। तो आप मानिए वहां पे कंटैमिनेशन पॉइंट ही नहीं है, बल्कि दिल्ली वहां से पानी जो उठाता है, इस्तेमाल करता है, और फिर सीवरेज वाटर, खराब पानी ड्रेन्स में डालता है, और उसके तहत जब री एंटर वापस हरियाणा में करता है तो इतना कंटैमिनेशन पॉइंट उसका हाई होता है 50 से 200 mg पर लीटर तक। और ये सारा पानी आपका फरीदाबाद, पलवल, मेवात डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है, और हमें बल्कि हरियाणा को खराब पानी दिल्ली सरकार दे रही है। तो ये 8,000 करोड़ रुपया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सेंटर ने दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार को दी है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो लोगों से अपील करती हूँ कि ऐसे नेता को बिल्कुल हटा देना चाहिए। दिल्ली हम सबकी है, केवल एक आम आदमी पार्टी की नहीं है। हम सब गर्व करते हैं हमारी दिल्ली पर, और इस प्रकार की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये बहुत शर्मनाक है, और उनको वापस ये स्टेटमेंट केवल ले ही नहीं लेनी चाहिए, दिल्ली और हरियाणा की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल जी ने जो बोला फैक्चुअली इनकरेक्ट। देखिए आ गया। यही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी हुई है इस चीज। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।